अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द यूनाइटेड कोचिंग क्लासेस। नॉलेज इज द फ्यूचर वेपन। मैं हूँ शफीक शेख। आज हम चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रॉब्लम सेट नंबर 1 करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये पार्ट 4 है प्रॉब्लम सेट नंबर 1 का। तो आओ बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स प्रॉब्लम सेट नंबर 1, जो कि पूरा के पूरा बेस्ड है एक्सरसाइज नंबर 1.5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। दोनों की एज का जो सम है वो 31 है। मनीषा एज 3 years अगो वॉज 4 times द एज ऑफ सविता। मनीषा की जो एज है मनीषा की जो एज है वो 3 years अगो मतलब 3 साल पहले वॉज 4 times द एज ऑफ सविता, उससे 4 गुना ज्यादा थी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर कंडीशंस को हमको पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमको ये फाइंड आउट करना है कि फाइंड आउट क्या करना है। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर पता चल गया है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। सर इस तरीके का क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। अब जैसे कि मुझे पता चल गया है कि मुझे प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। सर किसका? एक तो मनीष का और दूसरा सविता का। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता बी x years एंड y years रिस्पेक्टिवली। तो मैंने क्या कर दिया, मनीष के जो एज है उसको x years कंसिडर कर लिया और जो सविता का एज है उसको मैंने y years कंसिडर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके दो कंडीशंस पढ़ूंगा। दोनों कंडीशंस से हमको 2 इक्वेशंस मिलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट 2, दोनों कंडीशंस को पढ़ना है और 2 इक्वेशन निकालना है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 के दोनों जो इक्वेशंस आएंगे उसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं पहले कंडीशन की तरफ। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। अब उन दोनों की जो एज है उन लोगों को अगर प्लस करेंगे तो वो 31 होगा। तो मतलब यहां से लेके यहां तक हमारा जो था वो पहला कंडीशन था, बराबर। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सर मनीष की x ईयर से और सविता की y ईयर से, तो x + y = 31 हो जाएगा। सर ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मुझे मिल गया। अब ये क्या बोलता है कि मनीष एज 3 years अगो वॉज 4 times द एज ऑफ सविता। अब मनीष क्या बोलता है कि 3 साल पहले, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ मनीष की एज जो है वो 23 है। तो 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी? सर 23 - 3 करो तो 20 आ जाएगी। मतलब 3 साल पहले जो एज है उसकी वो 20 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो प्रेजेंट एज है उसकी, प्रेजेंट एज में से 3 साल को अगर माइनस कर दोगे तो पिछले 3 साल पहले उसकी एज कितनी थी वो हमको पता चल जाएगी। सर मनीष की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है। अब x में से अगर 3 को माइनस कर देंगे तो सर मनीष की जो 3 साल पहले की एज थी, 3 years अगो वाली एज, वो हमको पता चल जाएगी। तो मनीष एज = x - 3 years, क्योंकि प्रेजेंट एज हमको नहीं पता और प्रेजेंट एज को हमने x years कंसिडर किए मनीष का। उसी तरीके से सविता का जो प्रेजेंट एज है वो y है। तो सर y में से 3 को माइनस कर देंगे तो 3 साल पहले की एज सविता की मिल जाएगी। इसके लिए यहाँ पर लिखा हो सविता एज = y - 3 years। तो इसका मतलब 3 साल पहले की एज मनीष की भी मिल गई और 3 साल पहले की एज सविता की भी मिल गई। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, 3 years अगो मनीष एज वॉज 4 times द एज ऑफ सविता। मतलब 3 साल पहले मनीष की जो एज थी वो सविता की एज से 4 गुना ज्यादा थी। सर मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि सविता की जो एज है वो है 3। तो क्या करो सर, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब मनीष का जो एज है वो 12 years है। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं करके बताता आपको वर्किंग नोट में। एग्जाम्पल के तौर पे मनीष है अपने इसमें और सविता है। अब मनीष की एज मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ कि सविता की एज जो है मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 3 years है, बराबर। तो ये क्या बोलता है कि सर 4 को मल्टीप्लाई करो तो 4 × 3 तो कितना हो जाएगी? 12 years। तो इसका मतलब सविता की एज 12 साल नहीं है, सविता की नहीं है, मनीष की एज जो है वो 12 साल है। मनीष की एज कितनी है? 12 साल। मनीष की जो एज है वो 12 साल है, बराबर। सविता की एज 3 साल थी, वो बोला 4 times मतलब 4 गुना बढ़ा दो। 4 गुना बढ़ाने के बाद जो आंसर आएगा वही एज किसकी रहेगी? मनीष की रहेगी। तो इसी तरीके से हमारा कंडीशन नंबर 2 है ये।
तो कंडीशन नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन 3 years ago मनीष एज वाज 4 times द एज ऑफ सविता। तो x - 3 ये मनीष की एज है, मनीष की एज किससे इक्वल रहेगी, सविता के साथ, बट कब, जब उसका 4 गुना आप ज्यादा कर दोगे। तो इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय y/3। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो इक्वेशन हमको मिला इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 3x - 3 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय y 4y 4 मल्टीप्लाई बाय 3 -12। तो यहाँ पर जो +3 है यहाँ पर आके -3 यहाँ पर आके +3 हो जाएगा, और यहाँ पर +4y यहाँ पर आके -4 हो जाएगा। x - 4y इक्वल टू -12 + 3। तो इसी तरीके से x - 4y टू -12 में से 3 गया तो -9 आंसर आया। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया, तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 कि आप दोनों इक्वेशन को कंसिडर करो और सब्ट्रैक्ट होगा क्या ऐड होगा वो हम देखेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। x + y इक्वल टू 31 आया, और दूसरा कंडीशन जो है वो x - 4y इक्वल टू -9 आया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x और x का जो वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो हमको एक सेम करने की लाने की जरूरत नहीं है। हम सीधा क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों साइन क्या है, सेम साइन है। सेम साइन रहेगी तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो +x और -x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और +y में से +4y गया तो 5y हो जाएगा। 31 में से अगर 9 गया तो उसकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, मतलब प्लस हो जाएगी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होती है, तो माइनस का हो जाता है प्लस। तो 31 + 9 हो जाएगा 40। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो सर 4 1 जा और 4 कितने जा, 4 8 जा। तो सर जैसे कि आपने देखा कि y की वैल्यू जो है वो 8 मिल गई, मतलब किसकी वैल्यू मिल गई अपने को, y की जो वैल्यू है 8 मिल गई। y कौन था सर, y जो है सविता थी, मतलब सविता की एज कितनी है, 8 साल बराबर। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो x + y इक्वल टू 31, y के बदले 8, यहाँ पर प्लस वहाँ पर ये माइनस। तो सर x की वैल्यू आ गई मुझे 23। तो इसका मतलब द प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा एंड सविता आर 23 years and 8 years रिस्पेक्टिवली। सर अब जैसे कि क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, जैसे मैंने बताया था क्रॉस किस तरीके से क्रॉस वेरीफाई करना है। तो सर 23 + 8 को करोगे तो 31 आएगा। यही हमारा कंडीशन नंबर 1 था। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। तो इन दोनों की एज को अगर आप प्लस करोगे, इन दोनों की एज को अगर आप प्लस करोगे तो सर आपका आंसर आएगा 31। तो मैं ये जो वर्किंग नोट में थोड़ा सा पेन से लिखा हूँ उसको रब आउट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आपने देखा किस तरीके से हमने सम को सॉल्व किया। मनीष और सविता की एज जो है फाइंड आउट हो गई, एक्स और वाई की विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई के जरिए से हमने क्या किए, मनीषा की और सविता की एज जो है वो फाइंड आउट की। ये +x और ये -x कैंसिल हो जाएगा, ये 5 1 और 5 8 40 हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो है 3 आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल प्रॉब्लम सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 का आज 5वां सम करेंगे। अभी फिलहाल 5वां करेंगे। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3। टोटल सैलरी ऑफ 1 day of both of them is 720. फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। तो जैसे कि मैंने बताया पहले, सबसे पहला पॉइंट कि सर पहले तो फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करना, तो यहाँ पर पता चल गया कि सर फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। सर मुझे जो है स्किल्ड का और अनस्किल्ड का दोनों की जो वेजेस है पर डे वो फाइंड आउट करनी है कि सर पर डे एक की कितनी सैलरी है, वेजेस उनका कितना है, वेजेस उनका कितना है, एक सैलरी और एक वेजेस। सैलरी जो है स्किल्ड लेबर वाले को मिल जाती है और वेजेस जो है वो अनस्किल्ड वाले को मिली जाती है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि कंडीशन नंबर 1 और हमारा कंडीशन नंबर 2 कहाँ से लेके कहाँ तक है। इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर हमारा जो पहला कंडीशन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और दूसरा जो है वो टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ द बोथ ऑफ देम इज इक्वल टू ₹720। दूसरा कंडीशन यहाँ से यहाँ तक है। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पहले फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करना है, तो मतलब हमको फाइंड आउट क्या करना है, स्किल्ड लेबर जो था उसकी सैलरी कितनी है एक दिन की, और अनस्किल्ड लेबर जो था उसका वेजेस कितना है एक दिन का। तो लेट द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बी ₹X
एंड डेट ऑफ द अनस्किल्ड वर्कर्स बी ₹y। तो स्किल्ड लेबर जो था, स्किल्ड लेबर था, उसका डेली वेजेस था ₹x, और अनस्किल्ड जो वर्कर था उसका जो डेली वेजेस था वो y था। इसी तरीके से पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट कि सर हमको कंडीशन इस तरीके से पढ़ना है कि हमको इक्वेशंस बन जाए, दोनों कंडीशंस को पढ़ना है, दोनों कंडीशन के बेस पे दो इक्वेशन मिले अपने को, ठीक है। तो पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि सर रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब सर रेशियो जो है, सर एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि सर स्किल्ड S फॉर स्किल्ड और US फॉर अनस्किल्ड। अब जो स्किल्ड लेबर थी उसकी सैलरी जो थी वो मैं बोलता हूँ एक दिन की 400 रुपया था, और जो अनस्किल्ड था उसका जो वेजेस था वो एक दिन का 300 रुपया था। सर अगर इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है तो कैसा फाइंड आउट करोगे? अगर रेशियो फाइंड आउट करना है तो हमको को अपॉन में लिखना पड़ेगा, तो 4/300। तो सर ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो सर रेशियो क्या आ गया? हमारा जो रेशियो है वो आ गया हमारा 4:3 आया। तो इसी तरीके से हमारा जो क्वेश्चन था, हमारे क्वेश्चन में स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर का 5:3 रेशियो दिया हुआ था, बराबर। इसका मतलब सर जो 400 है और 300 है ये हमको नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर हम 400 मतलब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो इसका मतलब हमको हमारा मतलब उसका जो वेजेस था, उसका जो डेली का जो वेजेस था, जिसका 300 है, उसका 400 है, उसका 300 है। सर इसमें जो कॉमन हमने कैंसिल किए वो था 100। मतलब अगर जो उसकी जो वेजेस है, मतलब कि दिन का उसको कितना रुपया दिया जाता है, अगर उससे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उसका जो वेजेस है, उसका जो रेशियो है वो हमको मिल जाएगा। तो आज बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो सर x/y = 5/3। तो सर क्या आ गया? x जो है इसका वेजेस इसका है स्किल्ड लेबर का, और y जो है पर डे का स्किल्ड लेबर का इसका था, बराबर। और इसका कितना हो गया सर? 5/3 हो गया। 5/3 जो रेशियो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। ये इक्वेशंस को हम एक बार और अच्छी तरीके से जानते हैं, एक बार और अच्छी क्लियर तरीके से हम कोशिश करते हैं समझने की कि किस तरीके से ये 5/3 आया। मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ कि सर ये स्किल्ड लेबर का जो वेजेस है, वो है 1500 रुपये, बराबर। और जो अनस्किल्ड जो लेबर है उसकी है डेली की 500। तो सर अगर रेशियो फाइंड आउट करना है तो सर कैसा करेंगे? 15 डिवाइडेड बाय 500। तो सर ये जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, तो सर 5 1 जा और 5 3 जा। तो देखिए आपने किस तरीके से 3:5 जो है रेशियो आ गया। सर ये इसी तरीके से जो है हमारा 5:3 का रेशियो आया होगा, बराबर। तो सर स्किल्ड लेबर का ज़्यादा होगा और जो अनस्किल्ड लेबर है उसकी जो वेजेस होगी वो कम होगी, बराबर। उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सर हमारा रेशियो निकलता है, बराबर। डिवाइड करने के बाद जो रेशियो आता है उसको बोलते हैं रेशियो। उसका मतलब हमारे को जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सर वो रेशियो दिया हुआ है, ये वाली पार्ट दिया हुआ है, मतलब उन दोनों की सैलरी कितनी है एक दिन की वो हमको फाइंड आउट करने है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो सर 5 जो था वो स्किल्ड लेबर का था और 3 जो था वो अनस्किल्ड लेबर का था। तो सर जो x जो है वो स्किल्ड लेबर की सैलरी और जो y है वो अनस्किल्ड की वेजेस है पर डे की, उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 3y हो जाएगा और ये 5y हो जाएगा। अब 5y इधर प्लस हो रहा है तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमको पहले कंडीशन से पहला इक्वेशन मिल गया। बढ़ते हैं हमारे दूसरे कंडीशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन टोटल सैलरी ऑफ वन डे फॉर बोथ ऑफ देम इज 720। सर उन दोनों की सैलरी जो पर डे की थी वो एक की x थी ₹x, तो एक की ₹y थी। बट सर उन दोनों को अगर आप प्लस करोगे टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इट विल बी 720, तो 720 होगा। तो x + y = 720। ये इस तरीके से हमारा जो है सर आ गया। सेकंड यहाँ पर जो है मेरा सेकंड इक्वेशन यहाँ पर मेरा आ गया। लेकिन सर अब क्या करना है कि सर मेरा जो पहला इक्वेशन था और दूसरा इक्वेशन था सर ये दोनों मैच नहीं हो रहा है, बराबर। ये 3x है, ये x है, ये -5 है, ये +y है। तो मैंने क्या किया सर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, बराबर। तो सर क्या हो गया? ये 5x हो गया प्लस 5y हो गया इक्वल टू 5 × 720 करेंगे तो 3600 हो जाएगा। अब जैसे कि आप देखोगे कि सर -5y है, ऊपर जो है वो -5y है और नीचे जो है वो +5y है, बराबर। तो इसका मतलब क्या होगा? एडिंग होगा। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो हम क्या करेंगे? अब ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को। इस तरीके से हमारा x और y की वैल्यू आ जाएगी।
3x माइनस 5y इक्वल टू 0 प्लस 5x प्लस 5y इक्वल टू 3600। जैसे कि जब भी हम ऐड करते हैं तो हमारा जो ये साइन रहता है वो चेंज नहीं होता है। तो सर क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, तो सर हमारा जो है प्लस 5y और माइनस 5y कैंसिल हो जाएगा, बराबर। तो 8x आ गया और यहाँ पर आ गया 3600, यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो रहा है। तो सर 8 1 8 450 आ जाएगा, 8 450 आ जाएगा 3600। तो सर x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 3x माइनस 5y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू जो है 450 सब्स्टिट्यूट कर दिया हो। तो यहाँ पर 3 × 45 हो जाएगा 1350। यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 5 2 70 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से हमारा वेजेस ऑफ स्किल्ड लेबर और वेजेस ऑफ अनस्किल्ड लेबर मिल गया। जो स्किल्ड लेबर था सर x था वो मतलब 450 आ गया, और जो अनस्किल्ड लेबर था उसका था 270। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है प्रॉब्लम सेट नंबर 1 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करने को और लाइक करने को मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को कहिए शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, और उन दोस्तों को सेंड करने के लिए जो 10th स्टैंडर्ड में है। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया।